हरे कृष्णा आंदोलन भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले शुरू किया था। उसके पहले भी भगवान कृष्ण शुरू किया था, कोई 40 करोड़ वर्ष पहले। इमं विवस्वते योगं प्रक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राहो मनु विख्यात ब्रवीत। कोई हिसाब किताब करने से मनु का जो आयु है उसको हिसाब करने से कोई 40 करोड़ वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ये जो कृष्ण भक्ति सूर्य भगवान को कहा था विवस्वां। ये सूर्य आप लोग सब देखते हैं, इधर भी राजा है, इधर भी प्रजा है, और राजा का नाम है विवस्वां, नाम भी बतलाया गया है शास्त्र में। जितने ये सब गोलोक है, भूगोल है, नक्षत्र तारा इत्यादि सब जगह में ऐसी राजा भी है, प्रजा भी है, शहर भी है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। इस सूर्य लोक में भी आजकल के जो वैज्ञानिक है वो तो सपनों में भी नहीं समझ सकते कि सूर्य में कोई जा सकता है। अग्निमय है, परंतु है उधर जो जीवात्मा है, जो रहने वाला है, वो लोग देवता विशेष है, उनका शरीर अग्निमय है। जैसे हमारा शरीर मट्टीमय है, ये हमारा शरीर ज्यादा मट्टी इसमें है। इसी प्रकार 5 भौतिक जो द्रव्य है, खेती, मट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यही शरीर जैसा आपको बनाया, हमारा बनाया है, इसी सभी का ये 5 चीज से बनाया हुआ है। किसी का शरीर में कोई चीज ज्यादा है, जैसा आयुर्वेदिक हिसाब से किसी का पित्ताधिक है, किसी का कफाधिक है, इसी प्रकार शरीर भी अलग अलग भूगोल में, अलग अलग लोक में अलग अलग शरीर होता है। तो सूर्य लोक में भी शरीर है, ये बात नहीं है जो वो खाली पड़ी है, नहीं, कोई जगह खाली नहीं, सब जगह। तो भगवान कृष्णचंद्र पहले सूर्य भगवान को ही भगवत गीता का विषय सुनाया था, और वो फिर नष्ट हो गया। उसको रखिए, बातचीत न कीजिए, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सुनिए। तो भगवान खुद कह रहे हैं, जो इमं विवस्वते योगं प्रक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राहु मनु विख्यात ब्रवीत। ये जो भगवत गीता, भगवत भक्ति, भगवत गीता माने भगवत भक्ति। भगवत गीता कोई पॉलिटिशियन का किताब नहीं है। भगवत गीता दिखा करके अपना कोई राजनैतिक मतलब है उसको हासिल कर लिया जाए, नहीं। भगवत गीता है भक्त का लिए। कई प्रकार के आदमी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कर्मी होते हैं, योगी होते हैं, और भक्त भी होते हैं। ये जो भगवत गीता है, ये इसमें ज्ञान जो कर्म का बात सब बताया गया है, परंतु आखिरी में भगवत गीता का सिद्धांत है भगवत भक्ति। मनमना भव मद भक्त मज्जादि मांग नमस्कुरु, ये भगवत गीता की सिद्धांत है। जो सब समय हमारा चिंतन करो, मनमना मद भक्त, हमारा भक्त बन जाओ, और
मन मना भव मद भक्त मद जाजी, हमको पूजा करो और मांग नमस्करो, हमको नमस्कार करो। 4 चीज है। जैसे भगवान का मूर्ति इधर है, सब कोई अपना घर में भगवान का मूर्ति रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और ये 4 चीज साधन है। क्या चीज है? भगवान की मूर्ति को देख करके हृदय में एक छाप होता है, कहीं भी जाइए भगवान का मूर्ति दर्शन कीजिए। मन मना और मद भक्त, बिना भक्त हुए कौन भगवान को स्मरण करेगा? इसलिए भक्त होने पड़ेगा। भक्त का अर्थ होता है जो भगवान की सेवा में सब समय नियुक्त है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जैसे बताया है, कृष्णेर संसार करो छारी अनाचा। संसार अपना बाल बच्चे लेकर के जीवन पालन करना है, करो, परंतु भगवान कृष्ण को केंद्र करके बीच में रखो भगवान कृष्ण। कृष्ण संसार करो छारी अनाचार। अनाचार जो है इसको परित्याग करो, क्योंकि शुद्ध होने पड़ेगा। भगवान परम पवित्र शुद्ध, भगवान का पास पहुंचने के लिए जो भक्त है, जो भगवान का पास जाने को चाहते हैं, उनको भी शुद्ध होने पड़ेगा, अशुद्ध नहीं। भगवत गीता में बताया है कि जीसाम अंतगतंग पापम, जिसको पाप बिल्कुल नष्ट हो गया, मैंने जो पापी नहीं है। जीसाम अंतगतंग पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम। और पाप से निर्मुक्त कौन हो सकता है? जो केवल पुण्य कार्य करते हैं, पाप कार्य करते ही नहीं, वो पाप से मुक्त हो सकता है। एक दफे पाप कर लिया, थोड़ा पुण्य कर लिया तो ठीक ठाक हिसाब किताब ठीक हो गया। नहीं, केवल पुण्य कार्य कीजिए, पाप न कीजिए। इसका नाम है जनानाम पुण्य कर्माणाम ते दंडमहो निर्मुक्त भजन्ते मां धीरव्रता। इस प्रकार जो व्यक्ति है केवल पुण्य कार्य ही करते हैं, पाप का कोई नाम ही नहीं है, इस प्रकार जो व्यक्ति है वो दंडमहो निर्मुक्त। ये भगवान और कौन है, भगवान का कैसे रूप है, भगवान निराकार है कि भगवान का रूप, ये सब दंडमोह जो है वो मुक्त हो जाते। वो जानते हैं ये जो द्विभुज मुरलीधर कृष्णा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो समझ जाते। भगवान ऐसे बहुत से देवता को भी कभी कभी कहा जाता है, जैसे भगवान शिव जी को भी कहा जाता है, ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है, नारद को भी कभी कहा जाता है। परंतु भगवान जो मूल भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण तो भगवान स्वयं, और सब भगवान का लोकाचार है। और जो स्वयं भगवान है वो स्वयं कृष्ण, ये शास्त्र सिद्धांत। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि कृष्णेर संसार करो छारी अनाचार। हम लोग का ये संसार करने की प्रवृत्ति है, ये जो हम लोग भौतिक जगत में सब आए हैं, कुछ भोग करने के लिए आते हैं। इसलिए पहले ब्रह्मा का ऐसे जन्म होता है, पहले तो ब्रह्मा का जन्म हुआ था। तो पहले तो जब दुनिया में आते हैं भौतिक जगत में, ब्रह्मा का ऐसे जन्म मिलता है। फिर अपना कर्म विपाक से ब्रह्मा से वो जो मैला का कीड़ा होता है वो भी जन्म लेने पड़ता है, भोग करते 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 इतना नीचे आ जाता। इसलिए चैतन्य महापुरुष बता रहे हैं, एक रूपी ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी। इसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं, कभी ब्रह्मा हो रहा है, कभी इंद्र हो रहे हैं, कभी चंद्र है, कभी ये सब होते होते देवता होते होते फिर नीचे गिर जाते हैं, इधर भी आकर के कभी कोई बड़ा नाम ज्यादा व्यवसायी हो गया। बाकी कर्म का विपाक ऐसा है जो थोड़ा ही असावधान होने से फिर उसको नीचे गिरने पड़ता है। 84 लाख जोनी है,
जब जानम लखानी सावरा लख वंशिति, तो फिर जाके जो गिर जाते हैं वो जन्म मृत्यु का चक्र में, कभी कीड़ा होता है, कभी ब्राह्मण होता है, कभी शूद्र होता है, कभी जानवर होता है, कभी देवता होता है, इसी प्रकार घूमता फिरता रहता है ब्रह्मांड में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यही रूपी ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी। इस प्रकार भ्रमण करते 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 कोई भगवान अगर जीव हो तो उसको एक मौका मिल जाता है। क्या मौका मिल जाता है? गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। यदि भगवान हो तो उसको योग्य गुरु मिल जाता है, और कृष्ण की कृपा से जो वास्तविक यही संसार चक्र में भ्रमण करते 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 जो थक जाता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान अब हमको उद्धार कीजिए, उसके लिए भगवान योग्य गुरु भी दिखा दे। इसलिए कहते हैं गुरु कृष्ण, कृष्ण की कृपा से, कृष्ण सबका हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठित। अर्जुन भगवान जो है सबका हृदय में बैठे हुए हैं, देखता है ये क्या कर रहे हैं। भगवान चाहते हैं ये मूर्ख जो है ये संसार भोगने को आया है, चलो उसको दो, जो चाहता है दो दो, जब थक जाएगा तब हमारे पास आएंगे। इसलिए शास्त्र में कहते हैं भगवद गीता, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मांग प्रबद्धत। अनेक जन्म ऐसे भ्रमण करते 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 जब वास्तविक ज्ञानवान होता है, तब वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो भगवान का चरण में प्रपत्ति कर। जो अनेक जन्म का पश्चात भगवान का चरण में प्रपत्ति करनी है, यही असल सिद्धांत है। तो भगवान खुद बताते हैं, जब भगवान इस लोक में प्रस्तुत है उस समय क्या बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापी मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये सब छोड़, यदि सुखी होने को चाहते हो तो ये सब भोग की वासना छोड़ करके हमारा चरण में प्रपत्ति करो, और तुमको हम सब चीज देंगे। भोग का कुछ अभाव नहीं रहेगा। भगवान के भक्त जो होते हैं उसको कोई अभाव नहीं है। साधारण आप लोग सब कोई नौकर चाकर रखते हैं तो आप लोग देखते हैं कि भाई हमारा पास ये काम कर रहे हैं, सब समय सेवा में नियुक्त है, इससे कोई असुविधा न है। तो इसी प्रकार यदि भौतिक जगत में इस प्रकार व्यवहार है, जो भगवान का सेवा में लगे हुए हैं उसको कोई अभाव हो सकता है? कभी नहीं। भगवान खुद कहते हैं, कौन ते अप्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। हमारा भक्त का कभी दुख नहीं होगा। इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर कहना है, जो ये जो हम लोग दुनिया का सब भोग का प्लान बनाया है करो, बाकी कृष्ण को केंद्र करके करो, और अनाचार व्यभिचार को छोड़ दो, फिर जीवन में सुखी हो जाओ, फिर कभी दुख नहीं होगा। कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार। तो अनाचार शास्त्र में जो कहते हैं कि 4 प्रकार का जो पाप है उसको छोड़ दीजिए। श्रेयस्सुना पान दूत जत्र पाप चतुर्विध। एक तो अवैध स्त्री संग करना, विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क रखना नहीं, ये शास्त्र का नियम। चाणक्य पंडित बताया है, जो पंडित कौन होता है, तो 3 चीज बताया। मातृवत परदारेषु, जो दूसरे स्त्री को अपना मां के समान समझता है, ये हमारा वैदिक सिद्धांत है। इसलिए ब्रह्मचारी कोई भी हो, और जो दूसरी औरत है उनसे मां बोल करके संपर्क कर, माता जी, ये नियम है। ये महापाप है जो अपना धर्म पत्नी छोड़ करके और कोई स्त्री से संपर्क रखता है, महापाप है। इसको छोड़ना चाहिए। यदि आपको भगवान को चाहिए, और यदि नरक में जाना चाहिए वो दूसरी बात, जाइए, खुद जाइए। तो इसको छोड़नी चाहिए, और अवैध स्त्री संग, और
तो ये सुना। अब बिथा पशु मांस को खाना, मनुष्य के लिए पशु मांस खाना नहीं है, मनुष्य के लिए भगवत प्रसाद खाना चाहिए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम जोमी भक्ता प्रगच्छति। तो इस प्रकार भगवान की प्रसाद खाना चाहिए और अवैध स्त्री संग छोड़ना चाहिए और किसी प्रकार का नशा भाव माए चाय भी पीना छोड़ना चाहिए और कॉफी और सिगरेट बीड़ी ये भी सब छोड़ना चाहिए। शराब आदि तो छोड़ना ही चाहिए। सुना पान, पान माने पान भी खाना छोड़ना चाहिए। पान शास्त्र में लिखा है। इस प्रकार शुद्ध हो जाइए और भगवान का नाम कीर्तन कीजिए। ये लड़की हंसती है क्यों? ठीक नहीं लगती है? अच्छा ठीक है, पिताजी का ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। यस, ये सब छोड़ दीजिए। ये सब छोड़ देने से क्या आदमी मर जाता है? नहीं, ये सब असत संग से सीखते हैं और सत्संग कीजिए, भूल जाए। देखिए ये सब यूरोपियन अमेरिकन लड़के लड़की हमारे साथ बहुत है, हजारों है, 10,000 सब छोड़ दिया। कभी आप लोग हमारा यूरोप अमेरिका मंदिर में जाइएगा, देखिए 250 से कम नहीं, 200 300 400 तब है, सब छोड़ दिया, बिल्कुल शुद्ध हो गया। बिल्कुल। इसी प्रकार हम लोग यही प्रचार करते हैं, जो भगवान कृष्ण है और कृष्ण का संसार कीजिए, रोजगार खूब कीजिए, भगवान का खूब सेवा कीजिए, भगवान की मूर्ति को सजाइए, खूब भोग लगाइए। और भोग लगाने से भगवान तो भूखा नहीं है, सब खा जाएंगे, आप ही लोग खाएंगे प्रसाद। तो इस प्रकार संसार कीजिए और ये सब पाप छोड़ दीजिए तो सुखी हो जाएंगे। ये हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस का ये प्रचार है और कुछ नहीं है। ये सबके लिए है, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण के लिए है, कोई विद्वान के लिए है, कि हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए है, सबके लिए है। ये 4 प्रकार का पाप छोड़ दो और भगवान की सेवा करो। सेवा माने सब समय भगवान का चिंतन करो, भगवान में भक्ति करो। पैसा है तो भगवान का खूब अच्छी तरह से मंदिर बनाओ, खूब सेवा करो, खूब अच्छी तरह से भोग लगाओ। ये हमारा भारतीय कृषि है। ये सब छोड़ छाड़ करके जो हम लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए भारत की दुर्दशा है। तो फिर हम लोग सिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, आप लोग कृपा करके लीजिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। विश्वास नहीं, फैक्ट। विश्वास तो भ्रम हो सकता है, भूल से कोई काम कर दिया वो भी विश्वास होता है। फैक्ट इज फैक्ट। तो ये सब साइंस है, उसको अच्छी तरह से समझने से भगवान कृष्ण क्यों सबसे बड़ा है मालूम होगा। दिस इज ए ग्रेट साइंस। वो तो भगवत भक्त लोग समझ सकते हैं, साधारण नहीं समझ सकते हैं। बाकी शास्त्र के विचार यही है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान खुद भी बताते हैं भगवत गीता में कि मत्त परतरम नान्य, उनसे बढ़कर के कोई हायर अथॉरिटी और है नहीं। ये बात। अहम आदि थी देवाना, आई एम द ओरिजिनल पर्सन ऑफ ऑल द डेमिगॉड्स। और भी बताया है भगवान भगवत गीता में, जानती देवव्रता देवा, जो और दूसरे देवता को भजन करता है वो देवलोक में जाएगा। अद्मज्जाजिनो भी जानती मां, तो फर्क है ना। आब्रह्म भुवनालोकान पुनरावृत्ति न, देवलोक में आप जाइए लेकिन उधर से घूम के आने पड़ेगा, पुनरावृत्ति न। विष्णु कृष्ण का होता है। भगवान कहता है महम आदि ही देवाना। हाँ, जब भगवान का अवतार है। हाँ, सुजाम मां का अर्थ होता है जो मैं उपस्थित होता है, आत्मानम, अपने को उपस्थित करता हूँ।
वही कृष्ण भगवान की। हाँ, जब कृष्ण भगवान आते हैं तो जैसा ये विष्णु है, ये ब्रह्मांड में एक विष्णु लोक है, वो विष्णु से अवतार होता है। जैसा पूर्व दिक से सूर्य का उदय होता है, तो इसका मतलब नहीं है जो पूर्व दिक सूर्य का पिता है, वो सूर्य देव उधर से उदय हुआ। इसी प्रकार भगवान जब प्रकाश होते हैं, कोई सोर्स से होते हैं, जैसे भगवान देवों की पुत्र होकर के जन्म, तो इसका मतलब नहीं है कि देवों की भगवान को पैदा की, वो एक प्रथा है, विधि है। तो इट्स ए ग्रेट साइंस। असल बात है, इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म में दिव्यम जो जानाति तत्व। तात्विक समझना चाहिए। अगर कोई तात्विक इसको समझ जाए तो फिर तख्ता दे उमुक्त हो गया। तख्ता देहं पुनर्जन्म नहीं थी, माँ में थी, कौन थी? तात्विक समझना चाहिए। मनुष्यानाम सहस्रे सुकश्चित जतति सिद्ध जतताम भी सिद्ध्याना क्वचित वेति माम तत्व। तात्विक समझना चाहिए। दिस साइंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइंस। और जो साइंस को समझ गया तो मुक्त हो गया। विष्णु के अवतार राम कृष्ण बड़ा ऐसे उसी के अवतार माने गए हैं। भागवत में वो भी भागवत में कहते हैं तो अवतार को बताया है, और आखिरी में बताया गया है जो ये जितना अवतार है ये सब कोई अंश है, कोई कला है। इति चांस कला पुंस, जो परम पुरुष है, ये किसी का परम पुरुष विष्णु, किसी का अंश है, किसी का कला है। कृष्णस्तु भगवान से, बाकी कृष्ण जो नाम इसमें दिया गया है ये स्वयं भगवान, सब भगवान है। इसमें कोई तकरार नहीं है। राम भगवान है, विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, बाकी आदि जो है वो कृष्ण है। रामादि मूर्ति से कला नियमेन तिष्ठन नाना अवतारम अकरत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान। ये बात को जहाँ राम का वर्णन जहाँ का राम है, कृष्ण का, विष्णु का, बड़ा का, मत्स्य का, जो जिसका विष्णु का, शंकर का, जिसका विष्णु था वो उसी में सबको बड़ा मानता है। शंकर का बड़ा मानो ना, वो तो बात है कि शास्त्र का विचार जो है, जो उसको तो लेने होगा ना। जो जिसको पूजा करते हैं उसको बड़ा तो मानते ही है, नहीं तो क्यों पूजा करेंगे, वो तो दूसरी बात है। और दूसरे देवता को जो पूजा करते हैं उसका विषय भगवद गीता में बताया, कामस्त हित ज्ञान जजंते अन्न देव। काम का द्वारा, क्योंकि दूसरे देवता का जो भजन करते कुछ प्राप्ति करने के लिए। शिव जी से प्रार्थना किया, महाराज हमको ऐसा वर दीजिए कि हम जिसका सिर में हाथ लगाए उड़ जाए। शिव जी बच्चा आंसू तो अच्छा ठीक है ले, फिर बोलता आपका सिर में हाथ लगा के देख नहीं थोड़ा। यही होता है तो बड़ा मुश्किल किया, इसलिए हमारा हाथ में सिर में हाथ लगाना चाहता है। सब जगह किया, विष्णु का पद किया, धीरे धीरे महाराज। तो विष्णु का महाराज आपका ऐसे ऐसे सब वर दे देते हैं। तो विष्णु माया से उसको प्रसन्न किया रहे, ऐसा कभी हो सकता है तो अपना हाथ में, अपना सिर में हाथ लगा के देखना। इस प्रकार होता है। रावण को शिव जी खूब वर दिया, खूब दिया। आखिर में रामचंद्र जब उसको मारने को खड़ा हो गया, कोई नहीं रक्षा नहीं कर सकता।